जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। और दोस्तों, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को जाना जाता है। दोस्तों, मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। दोस्तों, जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा मोर, सारस, कोयल और गौरैया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता होगा जिसको मैं बोला हूँ कमेंट करने के लिए, उसे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य पालन से। दोस्तों, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संगठन स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है। दोस्तों, शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रौफ किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सीटें हैं। दोस्तों, 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों, स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है। दोस्तों, सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चाणक्य थे। दोस्तों, चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट से। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों, ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में स्थित है। दोस्तों, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी 78% है दोस्तों। 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लाह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड का है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 में हुई थी दोस्तों। 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरवरी में मनाया जाता है दोस्तों। फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 में हुआ था दोस्तों। 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ प्रसिद्ध है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर में स्थित है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैनीमीड है दोस्तों। गैनीमीड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारा मरुस्थल है दोस्तों। सहारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 वर्षों का होता है दोस्तों। 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय केलकर समिति ने दिया था दोस्तों। विजय केलकर समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरा रंग होता है दोस्तों। हरा रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंद्रधनुष में कितने कलर होता है वो आप लोग एक बार भी देख लीजिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिटी का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? यानी कि दोस्तों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूट को जाना जाता है दोस्तों। जूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में एक एकल स्पर्धा के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कड़म मल्लेश्वरी थी दोस्तों। कड़म मल्लेश्वरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी रतौंधी रोग होता है दोस्तों। रतौंधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द हेग किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। नीदरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कुल किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में वर्णन है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। नीलाचल पहाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व की सबसे गहरी झील यानी बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस में स्थित है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कॉपर का एक अपरूप जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में होता है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट है दोस्तों। ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज के लिए विलहेम रोंटजन किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी कि दोस्तों एक्सरे की खोज के लिए जो रोंटजन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1901 में मिला था दोस्तों। 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूलर झील है दोस्तों। बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौसिनराम में होती है दोस्तों। मौसिनराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 से मनाना जाना शुरू हुआ है दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष होने चाहिए दोस्तों। 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों हैदराबाद में है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नीला ग्रह यानी पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे अंतरिक्ष से देखने पर कैसा रंग दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला रंग का दिखाई देता है दोस्तों। नीला रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 148 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बनिहाल दर्रा में स्थित है दोस्तों। बनिहाल दर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महमूद गजनवी ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
यानी भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे दोस्तों। भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसलमेर किला को जाना जाता है दोस्तों। जैसलमेर किला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सितंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। 2 सितंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस दिया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देने पर किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। 3 जून 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में पाई जाती है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भाषाएं सूचीबद्ध है दोस्तों। 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण यानी गोल्ड का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में होता है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 जुलाई 2015 को हुई थी दोस्तों। 2 जुलाई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।